कहीं ना कहीं यहाँ स्टेट गवर्नमेंट हाँ और आउटसाइडर का बीच में कुछ दलाल लोग, हमारा यहाँ का ट्राइबल लोग भी कुछ बोलता है, यहाँ का हारिंग लोग भाग जाओ, ये सब नहीं बोलना है। वी आर इंडियन। अभी जस्ट सिस्टम को ठीक करने के लिए हम लोग एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी है। इलीगल ILP लेके, फौर्जरी ILP लेके आप यहाँ बिजनेस करेगा, बिल्कुल भी नहीं सोचना है। ये अरुणाचल पुलिस 1000 दलाली किया, 500 दलाली किया, उसको आप दूसरा थर्ड पार्टी को बेटा के उसका सामने आप नहीं बोलना है। नमस्कार, अरुणाचल 365 में आपका स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं अरुणाचल ST बचाओ आंदोलन कमेटी के स्पोक पर्सन ताना तमर। हम उनसे जानेंगे कि अभी जो रिसेंटली जो ऑर्डर निकला है डिप्टी कमिश्नर ICR और इस कमिंग में भी ये ऑर्डर निकला है जो वीकली मार्केट्स है उसको लेके, तो अच्छा जो ये वीकली मार्केट का जो ऑर्डर है उसको लेके आप क्या कहना चाहेगा? देखिए, हम कल भी अपना लाइव पेज में बात किया था। देखिए, अरुणाचल गवर्नमेंट अगर कुछ ऑर्डर निकालते तो कुछ सोच समझ के निकलता होगा ना। हमारा जो ST बचाओ आंदोलन है, कहीं ना कहीं हम लोग नॉन APST ऑफिसरिंग ILP को लेके बहुत सीरियस है। तो कल का एक न्यूज़ देखा था हमारा डिप्टी कमिश्नर तालोपोतिम सर का ऑफिस में, कुछ वेंडर्स लोग आया है कि जो दिल्ली मार्केट को रीओपन करने के लिए रिक्वेस्ट शायद करने आया था होगा। ठीक है, देखिए हमारा जितना अरुणाचल के वेंडर्स है, आप डिप्टी कमिश्नर का चैम्बर में आप लोग बात किया ना, नो प्रॉब्लम। मेरा कहना यह था कि अरुणाचल का इशू है, हमारा इशू है। अगर अरुणाचल में कुछ प्रॉब्लम होगा, अरुणाचल गवर्नमेंट उसका हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर उसका लोकल पब्लिक बात करेगा। लेकिन कल का जो हम देखा है कि हमारा नाइबर स्टेट असम से कुछ वेंडर्स ग्रुप लोग आके कि हमारा DC को उल्टा बोल रहा है कि ये वीकली मार्केट को ओपन करने से ठीक है, हम लोग वहाँ से इंटरेस्ट पैसा 20-30 हज़ार लेके आके यहाँ बिजनेस करता है। देखिए, हमारा नाइबर स्टेट का वेंडर्स लोगों को बोलेगा हमारा अरुणाचल में ऑलरेडी यहाँ में अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम चल रहा है, और आप लोग असम में या तो कहीं भी आउट स्टेट में आप इंटरेस्ट पैसा लेके या तो कुछ पैसा होता कि यहाँ बिजनेस करने आएगा। हमारा यहाँ में कुछ इशू का वजह से हम लोग अरुणाचल गवर्नमेंट मार्केट को बंद कराएगा, तो आप लोग अपना प्रॉब्लम को यहाँ सुनेगा तो हम लोग का भी क्या होगा। इसलिए मेरा कहना यह था, हमारा अरुणाचल गवर्नमेंट अरुणाचल का मार्केट को बंद किया है, असम का मार्केट को बंद नहीं किया है, अलग स्टेट का मार्केट को बंद नहीं किया है। तो हमारा अरुणाचल का गवर्नमेंट जो बंद किया है कुछ सोच के बंद किया होगा, इसलिए आप लोग इसमें इंटरफेयर ना करें। और हमारा अरुणाचल का वेंडर्स को मैं कहना चाहूँगा, देखिए ये कहीं ना कहीं हम लोग से सूत्रों से भी खबर मिलता है, कहीं कहीं खबर मिलता है कि आप लोग का मार्केट का वजह से कुछ अच्छा आदमी के साथ कुछ गलत आदमी भी घुस रहे हैं, जैसे कि ड्रग सप्लायर हो गया ना, ये बैटरी चोर हो गया, गाड़ी चोर हो गया, वगैरह 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 घुस रहे बोला है। हम लोग नहीं बोल रहे कि वहाँ से वेंडर्स लोग मत आओ मत बेचो, नहीं बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं वहाँ से जब आदमी वेंडर्स आता है, कहीं ना कहीं हमारा आदमी भी बहुत यहाँ बिजनेस करने के लिए मौका मिलता है। मेरा यहाँ से सीधा सीधी एक रिक्वेस्ट रहेगा कि हमारा अरुणाचल वेंडर्स और असम का वेंडर्स लोग को हम रिक्वेस्ट रहेगा कि हमारा जो ये इशू चल रहा है ILP का, ये सिस्टम को थोड़ा ठीक कर लेने दीजिए। कहीं ना कहीं हमारा अरुणाचल असम में ये कुछ सिस्टम जो लैप्स हुआ है, इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, प्लीज़ हमारा अरुणाचल का इशू है, अरुणाचल में बात करने दीजिए, थर्ड पार्टी को आप इन्वॉल्व मत कराइए, इंटरफेयर करने मत दीजिए। और दूसरा बात, कल भी हम न्यूज़ में देखा है थर्ड पार्टी लोगों को बता के हमारा ही लोग, हमारा ही अरुणाचल पुलिस को दलाल, घूसखोर वगैरह वगैरह गाली दे रहा है। मेरा कहीं ना कहीं सेंटीमेंट कहाँ हो गया, हम अपना बेटा को हम खुद गाली देगा, हम अपना घर का आदमी खुद गाली देगा। लाइकवाइज अरुणाचल में अगर पुलिस लोग दलाली 1000 रुपया ले रहे हैं ना, अरुणाचल गवर्नमेंट करप्शन कर रहा है, तो हमारा अरुणाचल का जनता उन लोग को चुन के लाया है। हम लोग बात करेगा, थर्ड पार्टी को बता के उन लोग का सामने हम लोग का अरुणाचल को बुराई ना करे। अगर करना भी है तो आप लोग और हम लोग करेगा, दूसरा का सामने बैठ के करने नहीं देने से, ठीक है। अच्छा, जैसे कि आप लोग को देखा गया है कि आप लोग का जो ये ST बचाओ जो आंदोलन कमेटी है, काफ़ी जगह में आप लोग ILP ये सब का चेकिंग ड्राइव करता है, जो आप लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बात करके, तो उसको लेके आप क्या कहना चाहिए कि आप लोग का तरफ से जो चेकिंग होता है उसमें मतलब बहुत लोग बोलता है कि आप लोग कौन होता है चेकिंग करने वाला, उसको लेके आप क्या कहना चाहिए?
सबसे पहले जो पूछता है आप लोग कौन होता है चेकिंग करने के लिए, हम उसको पूछना चाहते हैं आप लोग कौन होता है हम लोग को पूछने के लिए। ये हमारा अरुणाचल है, हमारा राइट ही एसटी है। हमारा फ़र्ज बनता है कि हम लोग अपना जगह को प्रोटेक्शन करने के लिए जो पूछ रहे ना, आप सामने आके पूछिए ना, आप कौन होता है हम पूछेगा। मेरा घर से गाड़ी गायब होगा, मेरा घर से सामान चोरी होगा, गाड़ी गायब होगा, वगैरह वगैरह कुछ होगा, कभी दिन खराब होने से माइकी बच्चा भी गायब हो जाएगा ना, सीधा सीधी बात है। तब वो पूछने लोग हम पूछेगा तुम कहाँ गया था उस समय, तुम क्यों नहीं पूछा पुलिस चेक गेट में, क्यों वो चोर को क्यों घुसने दिया यहाँ में। देखिए वो पूछने लगा पूछते रहेगा, हम अपना राइट है हम करेगा। अच्छा, और ये जो लोकल जो बिजनेसमैन लोग हैं जो असम से भी जो बिजनेस करने आता है जो वीकली मार्केट्स में, उनका वो कहना था कि उन लोग भी प्रॉपर आईएलपी बना के ही आता है और जो लोकल गार्जियन का नाम को प्रॉपर मेंशन करके आता है, तो उसको आप क्या कहना चाहेगा? क्योंकि वो तो अगर आईएलपी आप लोग जिस तरह से चेकिंग करता है वीकली मार्केट वाला लोग अगर ऐसे करके आ रहा है तो उसको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए आईएलपी इतना आसान से नहीं बनता है मेरा हिसाब से, इसमें सिस्टम है। अभी भी मेरा भी बंदरदुआ में चेक कर रहा है और अभी लाइव वीडियो में दिखाई दे रहा है कि जो चेकिंग करे उसका ही नाम से पास बना के आया है। देखिए यहाँ कहीं ना कहीं हम आउटसाइडर को हम ब्लेम नहीं कर रहा है। हाँ, हमारा यहाँ में एसटी बचाओ आंदोलन टीम क्यों चेक कर रहा है बोलने से कहीं ना कहीं यहाँ स्टेट गवर्नमेंट हाँ और आउटसाइडर के बीच में कुछ दलाल लोग हैं जो आईएलपी का सिंडिकेट चला रहा है, बिजनेस चल रहा है यहाँ में आईएलपी का। अरुणाचल गवर्नमेंट इसको थोड़ा स्ट्रिक्ट करने से सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। यहाँ में बीच में दलाल लोग XYZ का नाम कॉल कर रहे हैं, अभी भी मिला है 2 तारीख का दिन, अभी भी मिल रहा है। और दूसरा बात जो वहाँ से अभी जो बेंदर्स भाई लोग बोल रहे हैं कि आईएलपी बना के आ रहा है, आप लोग को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 3-4 महीना रुकिए, आपको आईएलपी भी मिलेगा सिस्टम से, आपको बिजनेस भी करने दिया जाएगा। आप लोग हम लोग का अगर सोचता है कि हम लोग भी बिजनेस करेंगे, सोचते हम लोग का अरुणाचल सिस्टम को थोड़ा ठीक होने दीजिए। हाँ पता है आप लोग आईएलपी लेके आ रहा है, हम लोग भी चेक करते हैं, ठीक है मिलता है, फिर कहीं ना कहीं वो आईएलपी भी फॉर्जरी होता है, देने वाला ही गलती होता है। इसलिए हमारा अरुणाचल गवर्नमेंट कहीं ना कहीं डिजिटलाइजेशन करने जा रहा है, तब तक के लिए आप लोग थोड़ा सब्र रखिए। इसमें कुछ कुछ कमेंट्स में आदमी लोग भड़काने के लिए बोलता है अरुणाचल में सब्जी बेचने मत जाओ, और हमारा यहाँ का ट्राइबल लोग भी कुछ बोलता है यहाँ का हारिंग लोग भाग जाओ, ये सब नहीं बोलना है। वी आर इंडियन। अभी जस्ट सिस्टम को ठीक करने के लिए हम लोग एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी है। वो क्या है वो XYZ है, गाली गोला मत करो। अगर लड़ना ही है तो सिस्टम को लड़ो, आदमी का माता माता में मत बोलो तुम हारिंग है, तुम मियाँ है, तुम बंगाली है, तुम ट्राइबल है, ऐसे मत बोलो। सिस्टम का साथ हम लोग फाइट है, हमारा जंग सिस्टम का साथ जारी रहेगा और लास्ट तक रहेगा। इसलिए नाइबर स्टेट असम से भी हम रिक्वेस्ट करेगा आप लोग भी आदमी को बता के रखे सब आउटसाइडर को, अरुणाचल एक पीसफुल स्टेट है। आप लोग कल को इनर लाइन परमिट लेके दंग से लेके टूरिस्ट हिसाब से भी आइए, बिजनेस करने के लिए भी आइए। दूसरा बात ये तो हमारा सिर्फ आईएलपी और ये नॉन एपीसी ऑप्शनिंग का झगड़ा चल रहा है। हमारा एसटी बचाओ आंदोलन बहुत बड़ा एक मुद्दा लेके आने वाला है कल को भी, ताकि हमारा अरुणाचल में जितना ट्राइबल है, अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है, लड़का हो या लड़की हो, हमारा अरुणाचल में जो जो बिजनेस कर रहा है जैसे कि तेल डिपो से लेके सब्जी व्यापारी तक, हमारा ट्राइबल लड़का लड़की को आप अनएम्प्लॉयमेंट जैसे भी आप देना ही पड़ेगा। आप अपना दुकान में स्टाफ रखना ही पड़ेगा, वो भी सही ढंग से स्कैनिंग करा के स्क्रीनिंग करा के सही लड़का को आप लड़की को आप जैसे भी हमारा ट्राइबल लड़का को आप हेल्पर में रखना पड़ेगा। अभी क्या दिन आ गया जब हमारा ही ट्राइबल आदमी, जबकि अभी मालिक बनना है, बिजनेस करना है, ओनर बनना है और दूसरा को एम्प्लॉयमेंट देना है, लेकिन अभी भी लेट नहीं हुआ है। अभी ऐसा दिन आ गया कि अभी हमारा ही ट्राइबल लड़का अभी आउटसाइडर को ही हम लोग अभी हेल्पर के लिए मांग रहे हैं, फिर भी लेट नहीं हुआ है। मेरा कहने का मतलब क्या है, हमारा ट्राइबल लड़का लड़की कुछ सीख लो पहले, उसके बाद आफ्टर 5-10 ईयर्स के बाद आप खुद बिजनेस इस्टेब्लिश करो। इसलिए जितना भी हमारा आउटसाइडर या में नॉन एपीएसटी लोग जितना भी आउटसाइडर यहाँ बिजनेस कर रहे हैं, आप लोग काइंडली आप लोग रेडी रहिए। कल परसों हमारा ट्राइबल लड़का लड़की को आप लोग एक जॉब देने के लिए मदद कीजिए, ताकि अरुणाचल गवर्नमेंट को भी प्रेशर ना हो। आप तेल डिपो में जैसे हमारा ट्राइबल लड़का को रखता है, आप ग्रोसरी में भी ऐसे रखिए, टायर्स दुकान में भी रखिए, हार्डवेयर में भी हमारा ट्राइबल लड़का लड़की को रखिए। ये मेरा तरफ से एक पर्सनल रिक्वेस्ट होगा और ये हमारा एक मुद्दा भी रहेगा हमारा एसटी बचाओ आंदोलन का तरफ से। दूसरा बात, हमारा ट्राइबल लड़की फिर कोई आउटसाइडर का साथ जब द्वितीय करता है, जॉब में जाता है, आप लोग काइंडली उसको अपना बहन और बेटी का रूप से देखिए, ये गलत नज़र से ना देखिए।
कल को हमारा दीदी बहन के साथ आप लोग कोई अगर गलत आदमी गलत करेगा, ये हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारा एसटी बचाओ आंदोलन भी बर्दाश्त नहीं करेगा। इसको आप लोग जान के रखिए। आप ड्यूटी दीजिए, काम दीजिए और दंग से आप लोग उसको सिस्टम से लेके जाइए। अच्छा, ये जैसे कि देखा गया है कि जो अभी जो वीकली मार्केट जो बंद हुआ है, उसको लेके अभी जो देखा गया है कि मार्केट में जो सब्जी का दाम अचानक से थोड़ा बढ़ गया है, उसको लेके आप क्या अपील करना चाहेगा जो भी यहाँ का जो लोकल बिजनेसमैन है कि एटलीस्ट जो रेट को है आप लोग भी उसका मौका का फायदा ना उठाओ। मेरा तरफ से सीधा सा एक रिक्वेस्ट रहेगा, जितना भी अरुणाचल में लोकल वेंडर्स लोग है या तो आउटसाइडर भी अभी बिजनेस कर रहे हैं, अभी वीकली मार्केट बंद हो गया बोल के यहाँ दाम बढ़ गया, वो आप लोग दुनिया का सबसे पाप लगेगा खाने पीने में। और आदमी का रास्ता को बिल्कुल ही बंद नहीं करना है। बाइबल, कुरान, शायद सब में लिखा होगा। इसलिए मौका का फ़ायदा मत उठाइए। हम लोग का ये जंग जो सिर्फ एसटी और आईएलपी को ठीक करने के लिए कर रहा है, उसका मौका का फ़ायदा मत उठाइए। जितना सकेगा हमारा लोकल वेंडर्स को भी हम रिक्वेस्ट करता है, अगर आपका दाम सब्जी का दाम 50 रुपये है तो आप 60 रुपीज़ रखिए। आप 50 रुपये को सीधा 100 रुपीज़ कर देगा, ये गलत बात रहेगा। क्योंकि आपको हमको मिलके अरुणाचल को सेव करना है, सुधारना है। आप आदमी लोग मौका का फ़ायदा नहीं उतारना है। अभी लोकल मार्केट, दिल्ली मार्केट बंद हो गया बोल के हर कोई खुशी नहीं मनाना है। कहीं ना कहीं लोकल वेंडर्स को भी इफेक्ट पड़ रहा है। तो इस ऐसे सिचुएशन में एक दूसरे को साथ देना है। और लोकल वेंडर्स लोग को भी हम रिक्वेस्ट करेंगे, हम भी समझ रहे हैं आप लोग का बिजनेस अप एंड डाउन हो गया, कहीं ना कहीं आप लोग भी लोन लेके बिजनेस कर रहे हैं। इसको सोच के आप डिमोरलाइज नहीं होना है। आप अगर पैसा भी है, कुछ है, तो आप सब्जी लेके बेचो ना। आप रास्ता कोना भी बेचो, कहीं भी बेचो, कहीं एडजस्ट करके बेचो, ताकि हम लोग का सिस्टम को ठीक करने के लिए गवर्नमेंट को भी मौका दीजिए। हमको नहीं लगता है कि अरुणाचल गवर्नमेंट की लोकल वेंडर्स को यहाँ सब्जी मत बेचो नहीं बोला होगा शायद। आप लोग टाइमिंग मिला के, आप जगह देके एडजस्ट करके आप लोग बेचते रहो, जब तक हमारा अरुणाचल गवर्नमेंट का तरफ से सिस्टम ठीक नहीं होगा। और मेरा तरफ से फिर दूसरा रिक्वेस्ट हमारा अरुणाचल गवर्नमेंट से है, जितना जल्दी हो सके आईएलपी सिस्टम को ठीक कीजिए। हमारा असम वेंडर को फिर से बुलाइए, आईएलपी को दे के हमारा लोकल वेंडर का साथ अटैच करा के आप लोग बिजनेस को फिर से शुरू करवाने के लिए ये दिल्ली मार्केट लोग के लिए भी कर दीजिए। क्योंकि कहीं ना कहीं अभी जितना दिल्ली मार्केट है और 10 लाख 15 लाख खर्चा करके दिल्ली मार्केट बनाया है, उसको भी आप लोग देख देना है। इसलिए 3-4 महीना का अंदर हमारा अरुणाचल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट रहेगा कि जितना जल्दी हो सके आईएलपी सिस्टम को ठीक कीजिए ना। उसके बाद जितना आसाम से वेंडर्स आता है उन लोग को भी वेलकम कीजिए, टूरिस्ट को वेलकम कीजिए और बिजनेस को रन कराने के लिए मौका दीजिए। ये मेरा तरफ से दिल से रिक्वेस्ट है। जब तक आईएलपी इशू सिस्टम ठीक नहीं होगा, मेरा तरफ से रिक्वेस्ट रहेगा हमारा वेंडर्स जितना दिल्ली मार्केट का है, आप लोग गवर्नमेंट को प्रेशर मत कीजिए कि दिल्ली मार्केट को खोलो मत बोलो। क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग का गवर्नमेंट, हमारा अरुणाचल गवर्नमेंट आईएलपी को ठीक करने के लिए सबसे राय लेके शायद ये सब कर रहा है। इसलिए हम भी पता है आप लोग का कल को प्रॉब्लम हो सकता होगा खाने पीने में, फिर भी 2-3 महीने के लिए सब्र रखिए। हम लोग आप लोग को फिर से वेलकम करेंगे। अरुणाचल गवर्नमेंट और हमारा अरुणाचल पुलिस को थर्ड पार्टी को बेटा के अना सना बोलेगा, ये हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये हमारा आपस का मामला है, ये हमारा आपस में ही सुलझाना है। अरुणाचल पुलिस 1000 दलाली किया, 500 दलाली किया, उसको आप दूसरा थर्ड पार्टी को बेटा के उसका सामने आप नहीं बोलना है। और ये बात बोला बोल के हम कल भी बोला था कि हमको अरुणाचल गवर्नमेंट और अरुणाचल पुलिस को तारीफ कर रहा है, ये बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बात नहीं है। हम जो सच है उसी को ही बोलेगा। अगर आपको गाली देना है, आपको अगर कंप्लेंट देना है, आप अरुणाचल पुलिस को अरुणाचल गवर्नमेंट को बोलना है तो हमारा मीटिंग अंदर में मीटिंग बैठ के बोलिए। थर्ड पर्सन को बेटा के उसका सामने इंसल्ट मत करो। ये मेरा तरफ से क्लियर मैसेज है। दूसरा बात, अरुणाचल में जो दिल्ली मार्केट बंद हुआ है वो कहीं ना कहीं अरुणाचल गवर्नमेंट कुछ सोच के ही शायद बंद किया गया होगा। उसको हमारा अरुणाचल का लोकल वेंडर्स भी अंडरस्टैंडिंग कीजिए। 4-5 महीना का ही समय होगा। अगर उसके बाद मैं अरुणाचल गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना जल्दी हो सके आईएलपी को सिस्टम को ठीक कीजिए। हमारा असम अरुणाचल का वेंडर्स को आप मीटिंग बिता के कैसे बिजनेस को रन करना है सिस्टम में आप वो कीजिए, हम लोग सपोर्ट करेगा। लेकिन अरुणाचल में बिल्कुल भी इलीगल आईएलपी लेके, फौर्जरी आईएलपी लेके आप यहाँ बिजनेस करेगा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। ये सरासर गलत रहेगा। ये मेरा तरफ से एसटी बचाओ आंदोलन की तरफ से क्लियर मैसेज है।
अच्छा, और ये जो अरुणाचल पुलिस का जब बात आई है, आपने कह दिया कि अगर ऐसा कोई आरोप लगाता है तो थर्ड पार्टी को मत बैठाओ। तो आप जो अरुणाचल पुलिस है और जो भी जो एडमिनिस्ट्रेशन है जो ये आईएलपी चेकिंग ये सब करता है, उनको क्या अपील करना चाहेगा कि आप लोग भी ऐसा अगर गलत काम कुछ कर रहे हैं, सब लोग तो नहीं करता लेकिन अगर एक दो लोग करके इलीगली घुसा रहे हैं तो उसको आप क्या कहना चाहेगा? और मेरा यहाँ से सीधा सा मैसेज रहेगा, जो पुलिस और जो एडमिनिस्ट्रेशन जो ऑफिस वाला लोग जो आईएलपी इशू करता है और जो आईएलपी चेक करता है, आप लोग सावधान रह जाइए। आप लोग अगर 500,000 ले भी रहा है, जिस दिन पकड़ लिया उस दिन नहीं रोना है। हम लोग आपका नौकरी को टर्मिनेट के लिए भी मांग करेगा, सस्पेंड के लिए भी मांग करेगा। कल को नहीं रोना है, मेरा बाल बच्चा है, हमको माफ कर दो, बिल्कुल भी नहीं रोना है। हम लोग आप लोग के खिलाफ डेमोक्रेटिक मूवमेंट भी लॉन्च करेगा। अगर आईएलपी का चेकिंग में आप लोग पैसा ले लिया, मजिस्ट्रेट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी आईएलपी इशू कर दिया 2 नंबर पैसा लेके, आप लोग बिल्कुल भी नहीं बचेगा। आप लोग पता नहीं है कि हम लोग भी आदमी लगा के रखा हुआ है। अभी आदमी बोल रहा है बोल के हम लोग फटक से किसी को एफआईआर नहीं दे सकते। हम लोग भी आप लोग को पकड़ने के लिए रेडी है। हम लोग भी इशू उठा के आने वाला आदमी लोग है। हमारा ऊपर भी आप लोग जासूस रखते हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोग के ऊपर भी है। जिस दिन पकड़ लिया, चेक गेट का जो पुलिस लोग रहता है, आप लोग कल को माफ नहीं मांगना है। हम बार बार बोल रहे हैं, एपोलॉजी नहीं मानेगा। आपका नौकरी को हम लोग टर्मिनेट करने के लिए मांग करेगा। ये बात सुन लीजिए।